हाय एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, हमारे एक व्यू की हायरार्की के अंदर डेटा को शेयर करता है। कैसे? हमारे पास एक कंटेंट व्यू है और कंटेंट व्यू के अंदर हमारे पास मल्टीपल चाइल्ड व्यूज़ हैं। तो ये क्या करेगा, मीन्स लाइक मैंने एक चाइल्ड व्यू क्रिएट किया और उस चाइल्ड व्यू को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, और एक मल्टीपल मैंने चाइल्ड व्यूज़ ले लिए। मैं एक और व्यू क्रिएट कर लेती हूँ, मैं इसको बोल देती हूँ चाइल्ड व्यू 1, और ये चाइल्ड व्यू हमारा हो गया 2, और ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया, और यहाँ पे भी मैं करूँगी चाइल्ड व्यू 1 और ये चाइल्ड व्यू 2। चाइल्ड व्यू 1 में मैंने क्या किया, डार्क मोड इनेबल्ड है तो मैंने बैकग्राउंड कलर लगाया, इस डार्क मोड इनेबल, तो कलर हो गया इसका डॉट रेड, या फिर डार्क मोड इनेबल है तो मैं कह देती हूँ ब्लैक। अदरवाइज क्या हो गया इसका ग्रे डॉट ओपेसिटी 0.1, ये मैंने अप्लाई किया है। और मैंने इस टेक्स्ट का क्या दिया यहाँ पे, फ्रेम में मैंने विड्थ दी है, विड्थ दिया मैंने 200, हाइट भी मैंने दी है 200। उसके बाद मैंने दिया है कॉर्नर रेडियस दिया मैंने 20। तो मैंने एक व्यू क्रिएट किया। सो मुझे क्या करना है कि एक व्यू के एक पेरेंट व्यू है, क्वांटिटी, और इसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड व्यूज है। अब मुझे हर किसी से स्क्रीन पर व्यू पर अपने डाटा को शेयर करना थ्रू द एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट, और मैं नहीं चाहती कि मैं इनिशियलाइजर बनाऊं यहाँ पर प्रॉपर्टीज बना के मैं डाटा को शेयर करूं। तो उसके लिए क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल, हमारे पास होता है एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट उस काम को करने के लिए। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट ऑब्जेक्ट नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, तो मैं फिलहाल ये कमेंट कर रही हूँ। मैं कंटेंट व्यू क्योंकि ये रूट लेवल है, रूट लेवल पर हम अपना इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को शेयर करते हैं। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस ये लेगा। तो मैंने क्या किया, एक व्यू मॉडल क्रिएट किया और उसको ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट बनाया और उसे पब्लिश किया है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि पब्लिश कब करते हैं, ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट होता है तो हम पब्लिश करते हैं वैल्यूज को। और यहाँ पे मैं अपना व्यू मॉडल पास कर रही हूँ। तो मैंने अपने व्यू मॉडल को पास कर दिया। फिर मैंने क्या किया, कंटेंट व्यू के अंदर फिर मैं इसको एक्सेस, जस्ट मुझे क्या करना है, एक्सेस कैसे करते हैं हम, प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर कर दी। मैं दोबारा से प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करती हूँ, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट वेर व्यू मॉडल, और उसकी एज एन प्रॉपर्टी जस्ट मैं डिक्लेयर करती हूँ व्यू मॉडल की। मैंने यहाँ पे क्या किया, व्यू मॉडल। और अब इस व्यू मॉडल को, क्योंकि वो पब्लिश मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो जब हम जो पब्लिश है वो किस टाइप का होता है, ये होता है एक तरीके से एक बाइंडिंग होती है डाटा की। तो पब्लिश क्या है, एक बाइंडिंग है। और ये बाइंडिंग मैंने किस बेस में की है, एक टॉगल क्रिएट किया, टॉगल के बेस पे किया मैंने यहाँ पे, कि जब उसकी वैल्यू चेंज होगी टॉगल की, तो उसके व्यू मॉडल के डार्क मोड को इनेबल और डिसेबल करेगा। और यहाँ पे भी मैंने सेम काम किया, यहाँ पे भी मैंने एक शेयर किया डाटा को और उसकी वैल्यूज को चेंज किया। चाइल्ड व्यू 2 में भी मैंने किया, ये डार्क मोड और लाइट मोड के टेक्स्ट की वैल्यूज को चेंज करेगा। सो रन करके देखते हैं। अब यहाँ 3 व्यूज हैं। 3 व्यूज में क्या होगा, चाइल्ड व्यू 1, चाइल्ड व्यू 2, और जो खुद सेल्फ पे हम व्यू मॉडल में यूज करें। तो जब मैंने इसको इनेबल किया तो ये डार्क मोड हो गया, और जब मैंने इसको डिसेबल किया तो ये लाइट मोड हो गया। और वैल्यूज किस पे, हमारे रूट लेवल से मैं वैल्यूज को यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। तो जब मैं रूट को ऑन कर देती हूँ तो वैल्यू चेंज हो जाती है, रूट को ऑफ कर देती हूँ ये वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये काम है हमारा कि हम एक
पेरेंट से एक चाइल्ड की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं थ्रू द एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट। तो यही काम एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट का है। रिसेंटली हमारा एक चेंज आया कि इंस्टेड ऑफ एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को यूज कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट को यूज करने का जो तरीका है वो ये है कि जब हम इन्वायरमेंट को यूज कर रहे हैं तो वो कह रहा है इन्वायरमेंट क्या करेगा, एक ऑब्जर्वेबल, जैसे पहले वाले ने क्या किया था, ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट लिया था, इस तरीके से ये ओनली ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करेगा, ऑब्जर्वेबल का। तो हमारा व्यू मॉडल क्या कंफर्म करना चाहिए, ये मैक्रो होती है ऑब्जर्वेबल, तो @ ऑब्जर्वेबल हम यहाँ यूज करेंगे, ऑब्जर्वेबल। और पब्लिश हमें करने की जरूरत नहीं होती जब ऑब्जर्वेबल मैक्रो हम यूज करते हैं तो। बट देर इज अ चेंज कि जो हमारा ये टॉगल है, हम टॉगल को इस वेरिएबल के बेस पे नहीं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अभी, बिकॉज वो बाइंडिंग नहीं होती, क्योंकि वो पब्लिश कर रहा था तो वो बाइंडिंग वेरिएबल था। यहाँ पे इन्वायरमेंट अब हम यूज करेंगे लाइक दिस, व्यू मॉडल डॉट सेल्फ। तो ये क्या है कि अभी ये बाइंडिंग नहीं है, तो हम कुछ डिफरेंट वे अप्लाई करेंगे इस पे। सेम वे हम एक कॉपी कर लेते हैं और चाइल्ड 1 व्यू 1 और चाइल्ड व्यू 2 यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। और हम कोई डिफरेंट तरीका भी देखते हैं, अप्लाई करते हैं किस पे, अपने व्यू पे। बेसिकली किस तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। सो पहले हम रन करके देखते हैं कि अभी हमारे पास कुछ है नहीं उसको चेंज कराने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से वैल्यू को अपडेट कराएंगे। तो हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं करंट थीम, जिसका मैंने नाम ले लिया है कलर। और इसको मैंने कलर दे दिया है एसेंट कलर। ओके, और अभी मैं ट्राई करूँगी इसको यूज़ करने का। तो सबसे पहले मैं यहाँ यूज़ करती हूँ तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लेती हूँ, टेक्स्ट चेंज थीम, या फिर मैं एक काम करती हूँ, एक बटन ले लेती हूँ मैं और लेबल मैं क्रिएट करूँगी बटन का। यहाँ पे चेंज थीम डॉट बटन स्टाइल में यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, डॉट बटन स्टाइल डॉट बॉर्डर प्रोमिनेंट। और इस बटन के क्लिक पे मैं क्या कर रही हूँ, व्यू मॉडल डॉट इज डार्क मोड, नॉट इज डार्क मोड, इट शुड बी ओके। इस डार्क मोड की भी वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं यहाँ पे, डॉट टॉगल हम यहाँ पे कर रहे हैं। और दूसरा हम क्या कर रहे हैं, व्यू मॉडल डॉट करंट थीम
इज इक्वल्स टू डॉट ब्लू। तो बटन जब भी क्लिक होगा तो उसकी कलर ब्लू होगी। सो ये हमने चेंज किया यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं अभी क्या है। ओके, सो ट्राई टू रन करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या होगा। चेंज थीम डार्क लाइट। तो यहाँ से हम अपना एक्सेस कर पा रहे हैं। और हम फोरग्राउंड कलर भी चेंज करते हैं। अगर डार्क मोड है तो वाइट होगा, अदरवाइज ब्लू होगा। तो इस तरीके से हमने अपनी चाइल्ड व्यूज को चेंज किया है। और यहाँ से क्या कर पा रहे हैं हम, चाइल्ड व्यू 2 के अंदर क्या हो रहा है कि अगर डार्क मोड इनेबल्ड है तो फोरग्राउंड कलर और ये बैकग्राउंड कलर की हम बात करें तो यहाँ पे फोरग्राउंड स्टाइल है। और ये ब्लैक क्यों हुआ है, हमारा करंट थीम में मैंने कलर चेंज किया है। चाइल्ड व्यू 1 एंड चाइल्ड व्यू 2 यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करना था बेसिकली। ये हमारी मिस्टेक थी, तो चेंज कलर 1 2। अब हमने मिस्टेक एक और क्या की है कि अगर डार्क मोड इनेबल्ड है तो कलर वाइट हो जाए, अदरवाइज ब्लू हो जाए। तो यहाँ पे ये वर्क किस तरीके से कर रहा है 2 के अंदर, डार्क मोड इनेबल्ड है। तो मैंने बोला अगर डार्क मोड इनेबल्ड है, अभी कह रहा है ये लाइट मोड है। जब डार्क मोड इनेबल्ड होगा तो इसका कलर होगा वाइट। तो ये कलर हमें करना है ब्लू और ये करना हमें वाइट। सो अब रन करके देखते हैं। चेंज कलर डार्क मोड लाइट डार्क लाइट ब्लू एंड रेड। और ये फंक्शनैलिटी हमारी किसकी, डार्क एंड लाइट की। सो थैंक यू सो मच।